है ये वोटर अधिकार यात्रा, क्या है, कैसे समझाएगा हमारी आम जनता को? राहुल गांधी खुद साबित करके समझा दिए कि जो वोटर मरा नहीं है उसको मृत साबित कर दिया है, और उनसे जाकर राहुल गांधी जी चाय पिए हैं। तो ये तो साबित करके दिखा दिए, ये सच्चाई है। राहुल गांधी बोले, तेजस्वी यादव बोले, पूरा महागठबंधन बोले कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन इसका सॉल्यूशन कौन देगा? हम लोग देंगे। क्या करेंगे हम लोग? चुनाव आयोग पे हम लोग चढ़ाई कर देंगे। आपको समझ नहीं रहा, मंत्री भाई मंत्री सब पिटा रहा, भागा जा रहा, पिटा जा रहा, तो आपको समझ नहीं रहा आखिर क्या बिहार में हो रहा? अनपढ़ जैसे बात कर रहे थे। वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़ कैसे छोड़ेगा? लूट पीट के परिवर्तन होगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि आप देखिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग को उपयोग करके ये सोच रहे हैं 12,000 नहीं 2-4 लाख वोटों का डिफरेंस कर दें और चुनाव जीत लें। राहुल गांधी इतने दिन 15 दिन 20 दिन बिताए हैं, एक भी किसी के मुंह से रोजगार पलायन, सेमीकंडक्टर का जो गुजरात में फैक्ट्री लगा, बिहार में लगने का कोई बात किसी के मुंह से निकला है? आपको लगता है कि भ्रमित किया जा रहा है जनता को? ऐसा नहीं है, बाकी मुद्दा आवास आउट नहीं हुआ है। अगर मेरा हाथ कटे और गर्दन कटे तो पहले गर्दन बचाएंगे। तो ये संविधान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे वोट का अधिकार, एक आदमी का एक वोट का अधिकार होना चाहिए। वोट चोरी जो आप लोग बता रहे हैं, तो उसमें तो चुनाव आयोग की गलती है, तो आप लोग मोदी सरकार या फिर बीजेपी को क्यों दोष देते हैं? माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का कंकड़बाग में भी उनका है नाम, और वहाँ लखीसराय विधानसभा में। आखिर जब डिप्टी सीएम का ये हाल रहेगा तो आम जनता का के साथ चुनाव आयोग क्या करेगी? अगर आप वोट चोर गद्दी चोर मोदी जी को हटाने वाले हैं तो उनसे सवाल किए कि मोदी जी इतने खराब प्रधानमंत्री हैं कि वो सारा चीज गुजरात में लगाते हैं, आप बनिएगा तो बिहार में लगाइएगा। ये चीज आप लोगों ने बोला है राहुल गांधी से। भाई रोजगार पे बात करो ना, यहाँ पे 50 साल से सिर्फ पिछड़ाई का बात है। दोस्तों, ये पटना के गांधी मैदान में है। वोटर अधिकार यात्रा में बहुत लोग आए हुए थे, लाखों की संख्या में आए हुए थे। पूरा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था। अभी धीरे धीरे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और बिहार में पप्पू यादव की सरकार चाहते हैं, मतलब चाहते पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो बात करते हैं, भैया क्या नाम है? मेरा राजेश कुमार यादव नाम हुआ, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक लखीसराय। पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, आप चाहते हैं? देखिए हमारी तो तमन्ना जरूर है पप्पू यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने इस बात का खुद अपने बयान में बोले हैं कि नहीं ठीक है, महागठबंधन का जो राय होगा तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना कि तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र नहीं होते, उनको मुखिया का चुनाव वो नहीं जीत पाते। नहीं वो सब बात नहीं, सब ठीक है, सब हो गया, ठीक हो गया। नहीं वो नहीं, सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, सब लोग एक साथ है, महागठबंधन के तमाम साथी एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा में आए हुए हैं, क्या है ये वोटर अधिकार यात्रा, क्या है, कैसे समझाएगा हमारी आम जनता को? इसे देखिए, इसमें तो राहुल गांधी खुद साबित करके समझा दिए कि जो वोटर मरा नहीं है उसको मृत साबित कर दिया है, और उनसे जाकर राहुल गांधी जी चाय पिए हैं। तो ये तो साबित करके दिखा दिए, ये सच्चाई है। तमाम विधानसभा में, तमाम जिलों में ये बात है। तो ये जन सैलाब जो है वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से, जो युवा साथी जो जन सैलाब दिख रहा है महागठबंधन के नेता के प्रति, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, मुकेश सहनी, तमाम लोगों के प्रति ये जन सैलाब बता रहा है कि बिहार से तो वो जाएंगे ही जाएंगे, और देश के गद्दी से भी आने वाला चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि आप देखिए 2020 का जब चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव, उस समय मात्र 12,000 वोटों का डिफरेंस रहा था। तो ये नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग को उपयोग करके ये सोच रहे हैं 12,000 नहीं 2-4 लाख वोटों का डिफरेंस कर दें और चुनाव जीत लें। अच्छा, आप लोग को भी लगता है वोट चोरी हो रहा है? लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को भी लग रहा है वोट चोरी होता है? चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है? अभी हमारे घर कैसे वोट चोरी हो रहा है, हमको यही नहीं आज तक समझ में आया, कैसे चोरी हो रहा है। आपको लगता है वोट चोरी हो रहा है? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है, बहुत लोगों का नाम कटा है, इसीलिए इन लोग को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन कुछ समय पहले ये 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार यात्रा निकला, उससे पहले बिहार में क्या था, रोजगार का मुद्दा चल रहा था, पलायन का मुद्दा चल रहा था, लेकिन ये वोट अधिकार यात्रा, ये पूरा का पूरा सिर्फ वोट पे फोकस है। अगर यहाँ पे राहुल गांधी इतने दिन 15 दिन 20 दिन बिताए हैं, एक भी किसी के मुंह से रोजगार पलायन, सेमीकंडक्टर का जो गुजरात में फैक्ट्री लगा, बिहार में लगने का कोई बात किसी के मुंह से निकला है? मतलब आपको लगता है कि भ्रमित किया जा रहा है जनता को? मेन मुद्दा इसमें, जैसे नेशनल पार्टी के सब आए हुए हैं, तो यहाँ पे वो वोट का मुद्दा से भी हट के पलायन, रोजगार, सेमीकंडक्टर, अभी आपको उड़ीसा में मिला, पंजाब में मिला, बिहार को कब मिलेगा? अच्छा, जैसे वोट चोरी का आरोप लग रहा है भैया, तो एक बात बताइए, प्रूफ करना तो चुनाव आयोग का काम है, तो चुनाव आयोग तो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी है, ये भी तो हुआ है, और कह रही है कि भाई हम नहीं दे सकते फुटेज। लोगों के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो बना वोट चोरी का, जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है,
तो आज के डेट में जितना भी सारा चीज़ है सब डिजिटल है। आप छोटा से छोटा डाटा को आप पीडीएफ से शेयर कर देते हैं। तो चुनाव आयोग वो डाटा, जैसे विधायक का चुनाव है, कोई क्षेत्र से रिलेटेड है, तो वो पर्सनल उस डाटा को उस क्षेत्र के लोग आसानी से देख सके, वो पब्लिक क्यों नहीं करता? अगर पब्लिक कर देगा तो एक एक आदमी को जानकारी मिल जाएगा कि मेरे गांव का कितना लोग ने वोट दिया है, और ये सभी लोग निश्चिंत हो जाएंगे अगर चुनाव आयोग वो डाटा दे दिया। मुद्दा जो आप बोली है कि बाकी, ये बोल रहे हैं कि बाकी मुद्दा वाश आउट हो गया है, ऐसा नहीं है। बाकी मुद्दा वाश आउट नहीं हुआ है। अगर मेरा हाथ कटे और गर्दन कटे तो पहले गर्दन बचाएंगे। तो ये संविधान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे वोट का अधिकार, एक आदमी का एक वोट का अधिकार होना चाहिए। पहले जो चुनाव आयोग के चुनाव में जज होते थे, एक विपक्ष का नेता होता था, प्रधानमंत्री होता था, अब 2/3 सरकार के लोग हो गए। तो अपने चुनाव आयोग तो बैठा रहे हैं, और वो वोटर चोरी नाम काट के नहीं हो रहा है, वोटर चोरी हो रहा है फर्जी नाम जोड़कर। जो फर्जी लोगों का वोट डाल, लाखों फर्जी लोग जोड़ दिया जाता है एक पता पे 500-700 लोगों को घुसाकर। और वो ये चुनी हुई सरकार हमारी जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये वोटर चोरी करके। सवाल एक सेकंड ये बताइए, एक सेकंड बताइए, वोट चोरी जो आप लोग बता रहे हैं तो उसमें तो चुनाव आयोग की गलती है, तो आप लोग मोदी सरकार या फिर बीजेपी को क्यों दोष देते हैं? आखिर चुनाव आयोग उन्हीं के इशारे पर, माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का यहाँ थोड़ी कंकड़बाग में भी उनका है नाम, और वहाँ लखीसराय विधानसभा में। आखिर जब डिप्टी सीएम का ये हाल रहेगा तो आम जनता का के साथ चुनाव आयोग क्या करेगी? और जहाँ तक इन्होंने ये कहा कि रोजगार की बात, तो 2000 से पहले से मैं बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले जो है रेलवे की वैकेंसी, युवा ये है, मैं भी युवा हूँ, 2000 पहले जो रेलवे की वैकेंसी लाखों में चलती थी, 1.5 लाख 1 लाख ग्रुप डी या और सारी वैकेंसियाँ। अब 2014 के बाद की बात किया जाए तो 20,000 10,000 इस तरह से वैकेंसियाँ निकलती है। और बिहार की बात इन्होंने किया तो बिहार में जितना वैकेंसी तेजस्वी यादव ने निकाल दिया है, उनको सोचना पड़ेगा, लगभग 3 लाख। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि इसलिए मैंने बोल रहा हूँ 17 महीना में, एक सेकंड, 17 महीना में भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ना थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उससे इतना साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद भी लगातार रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में 600-700 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आता है। नीतीश कुमार ही न थे मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार ही न किए। बता रहे हैं, सुनिए, उससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। आज वृद्धा पेंशन 400 से 1100 क्यों कर दिया गया? आप पत्रकार हैं, आप ही से मैं पूछता हूँ, क्यों कर दिया? इस समय में, चुनाव के समय में उन्होंने बोला कि ये प्रोपेगेंडा है, वोट। चुनाव में लालच भी तो देते हैं। हाँ, तो वही तो लाल। एक मिनट सुनिए ना, आपने कहा मुद्दा रोजगार का क्यों नहीं? तेजस्वी जब जितना भी बात बोलते हैं वो तो रोजगार का ही मुद्दा बोलते हैं। कभी देखे उसको अनाप शनाप? जहां तक कि खान सर भी इस पर बयान दिए हैं अपना कि तेजस्वी, सुनिए मेरी बात को सुनिए, कि उन्होंने मुद्दा पर बात करता है, अनाप शनाप बात में। ये नहीं कहते क्या 1990 के पहले कभी कपड़ा पहनता था स्त्रियां? ऐसा बयान होना चाहिए क्या नंगे रहती थी? आप बताइए। आप आंसर आप पहले समझे ही नहीं है। हम क्या बोले? आप वोट अधिकार यात्रा के लिए मोदी जी से सवाल कर रहे हैं। आपके राहुल गांधी यहाँ बिहार में आए हुए नहीं थे, 20 दिन यहाँ रहे हैं। अगर आप वोट चोर, गद्दी चोर मोदी जी को हटाने वाले हैं तो उनसे सवाल किए कि मोदी जी इतने खराब प्रधानमंत्री हैं कि वो सारा चीज गुजरात में लगाते हैं, आप बनिएगा तो बिहार में लगाइएगा। ये चीज आप लोगों ने बोला है राहुल गांधी से। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बिहार में होना चाहिए बोला है, मारुति का फैक्ट्री बिहार में दीजिएगा प्रधानमंत्री बनने के बाद, बोले हैं राहुल गांधी से, फिर दिए हैं। कल हम मीडिया का ग्रुप देखे हैं जो राहुल गांधी से डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी राहुल गांधी से ये एक भी शब्द डिस्कस नहीं हुआ कि बिहार का तरक्की कैसे होगा। वहां पे भी डिस्कस सिर्फ क्या हुआ है, हम जाते हैं मीडिया करने तो ये मनुवादी मीडिया है, ये सोशल मीडिया है। भाई रोजगार पे बात करो ना, यहाँ पे 50 साल से सिर्फ पिछड़ाई का बात है। पहले एक बात बता, एक सेकंड, ये मुद्दा का प्रायोरिटी नहीं समझ रहा है। इतना कि बिहार में इतना हो। आजादी के 75 साल तक हम देश दुनिया जाति इसी में रहेंगे। रोजगार प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं ना, तो उनसे मांगते ना कि सर आप बनेंगे ना तो आप फैक्ट्री यहाँ दीजिएगा। ये लोग कोई नहीं दे रहा है, आप यहाँ दीजिएगा, मेरा बिहार में दीजिएगा। 2000 पहले से भी कांग्रेस दी भी है, 2000 पहले से कांग्रेस रेलवे में दी है, सारा वैकेंसियां दी है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया? डेवलपमेंट भी तो हुआ है ना देश में। आप प्रधानमंत्री का काम भी तो देखिए, हालांकि हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे कांग्रेस काम की है, तो बीजेपी भी तो काम की है ना। उसके तुलना में कम किया है, उसके तुलना में नहीं के बराबर की है, उसके तुलना में नहीं के बराबर की है। बीजेपी तो रेलवे दिए, 100 काम में ये हम नहीं कह रहे कि मोदी जी नहीं किया, नहीं था।
दो चार काम किए होंगे, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे लेकिन उनके तुलना में जो बात की है, उनके तुलना में नगण्य किए हैं, नहीं के बराबर काम किए हैं वो। 2 गुजराती बेचने वाला, 2 गुजराती खरीदने वाला। देश में अर्थव्यवस्था और गरीबी को शून्यता से शिखर तक जो जैनविन रूप से पहुंचाने का काम किए थे, वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे, जिनको कि अपमानित किया गया। लेकिन उनके जैसा अर्थशास्त्री ना ही इस देश में कभी आया था और ना ही कभी आएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे ये बताइए। राहुल गांधी का तो अभी समय तय करेगा, अभी तो चुनाव हुआ नहीं है। बिहार में कुछ होगा कांग्रेस का? बिहार में कांग्रेस का यही होगा। देखिए, अगर महागठबंधन जीतती है तो उसमें कांग्रेस के भी मंत्री बनाए जाएंगे और रोजगार का मुद्दा वही रखा जाएगा। उन्होंने वादा सीट किया, बहुत कम आता है, मतलब 15, 16, 17 ऐसे आता है। वो कई बार हिंदू मुस्लिम का वोट हावी होता है। बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, बिहार में जातिवाद बोल रहे हैं यहाँ, जातिवाद। बिहार में हिंदू मुस्लिम में जातिवाद हिंदू मुस्लिम दोनों चीज चलता है, नहीं दोनों चलता। चीज चलता है। ये फिर आप अपना थ्योरी दे रहे हैं। बिहार में ऐसा जातिवाद दोनों ज्यादा चीज चलता है चलता है। भैया। आपको पता है ना एमवाई समीकरण जान रहे हैं? एमवाई समीकरण टूट चुका है। एमवाई समीकरण टूट चुका है। आपको लगता है और गलत लगता है? नहीं, गलत ये एमवाई समीकरण जबरदस्ती नहीं। अपना जवाब दे। कैसे नहीं टूटा? आप देखिए, हर वर्ग इस तरह का बात बोलिएगा, ये हर हम बता रहे हैं। बताइए कैसे टूटा, उसको उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए आप। एक बात बताइए, उदाहरण दीजिए, सॉरी। महागठबंधन का सपोर्ट में ये कभी भी मुसलमान जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमको तेजस्वी यादव को ही अपना मुख्यमंत्री देखना है, ठीक है? या यादव हो गए या मुस्लिम हो गए, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के लोग हैं। कभी मुस्लिम समुदाय के ये लोग नहीं कह सकते हैं ना कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं या यादव को, या यादव हो गए। रणविजय साहू है, मुन्ना शुक्ला है, ये क्या एमवाई समीकरण के अंतर्गत आते हैं? रणविजय साहू या मुन्ना शुक्ला, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए। अधिकतर बोल रहे हैं भैया, अधिकतर बोल रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी तरह टूट चुका। आप हमारे क्षेत्र मुंगेर जिला में आकर देखिए, वहाँ के प्रणव यादव, जो कि यादव बहुल कभी वहाँ आरजेडी का था, लेकिन प्रणव यादव बीजेपी से वहाँ जीते हैं। वहाँ तो नहीं ये चला एमवाई समीकरण। सुनिए, नंद किशोर यादव, ठीक है, अभी जो आपका जलवायु मंत्री है, क्या नाम है, संजय यादव, क्या, हम तो नाम कंफ्यूज कर रहे हैं। ये सारे तो यादव समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये जो है 100% कभी नहीं होता ना, 100% कभी। सारा बात तो आप ही बोल रहे हैं। 100% आप एक तरफ प्रेशर बना रहे हैं। टीचर की वैकेंसी 3.5 लाख निकला है, वो जाति मैडम, जाति जो भी वैकेंसियां तेजस्वी आप यादव लोग को निकाला ऐसा है, लग रहा है ना, हम लोग भी तो फील्ड में घूम रहे हैं ना। हम दोनों बात बोले तो आपको बुरा लग गया। किस जाति से? ऐसा तो अरे बोलिए, जाति मेरा है। कोई जाति नहीं है, मेरा इंसानियत है। नहीं, मेरी जाति का इंसानियत है, इंडियन है, इंसानियत है। ऐसे जातिवाद में जाके वोट करिए, लेकिन जाति बताने में जातिवाद में कोई नहीं कर जाति- रहा है, फिर आप गलत बोल रहे हैं। जातीय जनगणना को सपोर्ट कीजिए। मतलब हमको आपका माइंडसेट बोलना चाहिए, मतलब हमको आपका बोलना चाहिए। कहना है कि हमको आपका बोलना। भाई सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर हम आज आपको सपोर्ट करेंगे तो सही हो गया। हम बीजेपी का जाके देखिए चैनल पे, बीजेपी का कोई माइंडसेट नहीं होता। भाई बीजेपी आपको तो हमने साबित करके दिखा दिया कि एक मिनट, बोलिए ना, बात अपना रखिए ना, उल्टा सीधा तो मैंने साबित करके दिखा दिया कि रणविजय साहू, मुन्ना शुक्ला, चाहे नीलम देवी मुकामा से चुनाव लड़ी थी, चाहे और लोग, बहुत सारे लोग हैं, राहुल तिवारी, ये क्या जाते थी एमवाई समीकरण के अंतर्गत आते हैं। इनके समाज के लोग वहाँ वोट नहीं देते होंगे जहाँ चुनाव लड़ते होंगे। ये आप नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जातिवाद चलता है, बिल्कुल जातिवाद नहीं है, बिहार में नहीं नहीं है। अब लोग सामाजिक रूप से शिक्षित हो गया है, सब लोग शिक्षित हो गया है। कब? इस चुनाव में? अरे इस चुनाव में नहीं, अभी से शिक्षित हुआ है, मतलब आज से शिक्षित हुआ है। आप बोल रहे हैं इस चुनाव में? अच्छा, यदि वैसा रहता तब 20,000। आप हमसे ज्यादा घूमते हैं मार्केट में, फील्ड में। नहीं, आप तो पत्रकार, आप ज्यादा बिल्कुल, तो इससे मतलब क्या आप ही सिर्फ जानते होंगे। मैंने आपसे ये सवाल, सुनिए, आपसे हम यही पूछना चाहते हैं, आप ज्यादा सुनिए, अरे रुको ना, आप ज्यादा घूमते हैं तो आप ही जानते होंगे ज्यादा। ऐसा भी तो भैया कुछ नहीं आपको है। पता चलता है ना, लोगों से बात करने के बाद पता चलता है। अच्छा आप चलिए, अभी इनको, चाचा आप क्या मानते हैं, एमवाई समीकरण है कि? बिहार में 50% जातिवादी है। बिहार में रोजगार की कमी है। छात्र लोग पढ़ लिख के एने से एने पलायन करते हैं, खनूर राज में जाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी का भी सरकार हो। बिहार को मैडम आज तक कुछ नहीं मिला। बहुत यहाँ पे भी होंगे बेचारे जा करके बाहर कमा रहे हैं। हम जहानाबाद के रहने वाले हैं, हमारा जहानाबाद तो और खत्म है। इतना सरकार बना, हम लोग हर पार्टी का वोट दिया, मगर कोई विकास नहीं। कोई पार्टी काम ही नहीं कर रही। काम क्या करता है, खाली बस लूट है, और क्या है, सिर्फ लूट है। 10 गो सिटी टहल के अभी पटना में जॉब कर रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, बताइए क्या होगा।
मेरा बाल बच्चा क्या करेगा? हर काम करके बाल बच्चे को आइए बीए कर आए हैं, तो पर रोजगार बाकी नहीं कोई हो ऐसा दुख कीजिए दर्द ना। हर पार्टी को हम वोट दिया। पकौड़ा सबको छाने नहीं ना आएगा, हर आदमी से हर काम सामने चाचा सामने के लिए सीखना पड़ेगा, उसमें कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। रोजगार की कमी है, रोजगार देगा मैडम, उसी को हम लोग वोट देंगे, रोजगार की बात करेगा और पलायन रोकने की बात करेगा उसी को वोट देंगे। वोट अधिकार यात्रा आज खत्म हो गया। 1300 किलोमीटर का यात्रा था, खत्म हो गया। राहुल गांधी बोले, तेजस्वी यादव बोले, पूरा महागठबंधन बोला कि वोट चोर गद्दी छोड़। सब लोग नेता जनता के बीच में आकर के बोले कि आप लोग का वोट चोरी हो रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कौन देगा? हम लोग देंगे। क्या करेंगे हम लोग? तो चुनाव आयोग पे हम लोग चढ़ाई कर देंगे? नहीं, सुनिए ना, चुनाव आयोग पे हम लोग अब जनता को सब बता दिए, चुनाव आयोग पे हम लोग चढ़ाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अभी भी आपको समझ नहीं रहा, मंत्री भाई मंत्री सब पिटा रहा, भागा जा रहा, पिटा जा रहा है, तो आपको समझ नहीं रहा आखिर क्या बिहार में हो रहा? एक मंत्री की बात ना हो, अनेकों मंत्री की बात हो। होगा लूट पीट के परिवर्तन होगा। एक बात पूछे, यात्रा तो निकाले हुए हैं, हम निष्पक्ष बात करें। देखिए, सवाल आपसे करेंगे, सवाल मुझसे करेंगे, ठीक है? मेरा वोट चोरी हो गया, हम यहाँ पे डंडा पीटने से मतलब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इतने लोग हैं, आपको राहुल गांधी आके क्या बात करते हो? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये क्या बात करता है यार? अनपढ़ जैसे बात कर रहे थे। वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़ कैसे छोड़ेगा? कैसे कोर्ट में जाइएगा? यही तरीका है लोकतंत्र में। जिस देखिए आप अनपढ़ जैसे बात कर रहे हैं। गांधी जी बम चलाए थे। क्या करने तो? बता रहे, लीगल जाने से इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, नेता गए हुए हैं, महागठबंधन के नेता वहाँ गए हुए हैं, पिटीशन दिए हुए हैं। हम नहीं जा सकते मैडम, जहाँ हमारा क्षमता है वहाँ हम जाएंगे। कहाँ से पढ़े? बीए में किए हो? MBA किए हुए हैं, ज्यादा नहीं अच्छा, पढ़े हाँ, तो हुए हैं। मार्केटिंग का काम करो, वही ठीक रहेगा। राजनीति के बारे में बात ना करो। आप क्या जी पढ़े हुए हैं? हम राजनीति शास्त्र से किए हुए हैं बीए। बस वही करिए। एमबीए किए यहाँ हो पे ना? हो रहा था। मार्केटिंग देखो। बस वही करिए, यहाँ हो रहा था। राजतंत्र का बात कर रहे हैं। राजतंत्र है ये। बम वोट चलाएं। वोट चोर को गद्दी से हटाइए, वही ईवीएम पे वोट करके, वोट ही वही ईवीएम पे वोट करके वोट छोड़ के गद्दी से हटाइए। उससे कभी पूछो, वो भी बिजनेस ही कर भैया, 2 मिनट। वो भी बिजनेस ही कर रहा है। फर्क यही है कि उसके पास 500 1000 का पूंजी है, वो उसमें कर रहा है, लेकिन वो उसमें कमाता डेली कितना है? बिजनेस फैला दिए, लेकिन वो कमाता कितना है? के बाद यही कंपैरिजन कीजिए। फुल हो गया। चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़, वही ईवीएम पे वोट दे के कैसे होगा? ईवीएम हटाइए यार, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ पे जो है, देखिए, अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है और वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब चुनाव आयोग की गलती है, लेकिन पूरा आरोप बीजेपी पे डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिली हुई है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, दूर दूर से आए हैं। कुछ पार्टी के भी लोग हैं जो अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। आम जनता बेचारी कंफ्यूज्ड है और बस यही है। और कुछ भी हो जाए, किसी की सरकार बनती है, कोई भी विधायक बनते हैं, जो पीड़ित होते हैं वो बेचारी जनता होती है, ये सच है। चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए या बीजेपी की सरकार आ जाए या आरजेडी की सरकार आ जाए या नीतीश कुमार की सरकार आ जाए, जो जनता है वो बेचारी परेशान है, ये सच बात है। बेरोजगार है और ये लोग सोचिए 10,000 की नौकरी करने के लिए ये लोग गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, 2000 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पे क्या हाल इन लोगों का होता है यही लोग जानते हैं, सरकार नहीं जानती है। बस ये चीज है। बेचारे बताइए, बेचारे चाचा जी 40 वर्ष से वोट दे रहे हैं और आज काम क्या करते हैं? गार्ड का 10,000 रुपया कमाते हैं। तो ये है हमारे बिहार का हालत। और बस हमको सवाल, वोट चोर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, जो भी निकाल रहा है, बट जवाब ये दीजिए कि जनता के लिए कब काम होगा और जनता कब इस चीज से बाहर निकलेगी। आप ये बताइए कि कब अपने घर में रह करके जनता पब्लिक कमा सकेगी और अपने परिवार का गुजारा कर सकेगी। वीडियो शेयर कीजिएगा, तमाम नेता मंत्री को दिखाइएगा और बस ये सवाल है कि जनता के लिए क्या हो रहा है ये बताइए। नमस्कार।